मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं दुआ करता हूं आप सभी अपने परिवार समेत अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 8 वचन 13। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। आज हम परमेश्वर का भय रखने के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर से भय खाना, परमेश्वर का भय क्या है। परमेश्वर का भय, हमें परमेश्वर की शक्ति और अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यह है परमेश्वर का भय। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का प्रेम, इस चीज़ के प्रति हमें सम्मान रखना, उसका आदर करना है और उसकी जो हमें आराधना श्रद्धा के साथ करनी है, इस चीज़ को हम परमेश्वर का भय कहते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के प्रति सम्मान होता है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के वचन के प्रति सम्मान होता है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के प्रति समर्पण करना है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है। मेरे प्रभु के लोगों, तो हम समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का भय का अर्थ है उसका आदर करना, उसकी आज्ञा पालन करना, उसके अनुशासन के प्रति अधीन होना, उसकी आराधना श्रद्धा से भरकर करना। यानी कि ये जो भय है कोई भयानक और कोई डरावना नहीं है जैसे अन्य जातियों के लिए, जैसे संसार और अविश्वासियों के लिए, क्योंकि वो अनंत मृत्यु का भय रखते हैं, न्याय का भय रखते हैं। जबकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, भरोसा किया है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, हमारा अनंत जीवन हमें मिलने वाला है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रभु के लोगों, हमने सीखा कि परमेश्वर का भय क्या है। उसके अधिकार और शक्ति के प्रति आदर रखना, उसके वचन के प्रति आदर रखना, उसकी क्षमा के प्रति आदर रखना, उसकी आराधना श्रद्धा से करना। मेरे प्रभु के लोगों, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उसके जीवन में और आत्मिक लाइफ में, आत्मिक जीवन में बहुत फायदे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर का जो भय मानता है, वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर को आनंदित करेंगे। भजन संहिता 147 का 11, यहोवा अपने डरवैये ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहते हैं, परमेश्वर की आराधना श्रद्धा और सम्मान से करते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति सम्मान दिखाते हैं, परमेश्वर के समर्पण में रहते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। दूसरा पॉइंट, पहला हमने सीखा परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर का डर मानते, परमेश्वर का भय मानते। और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग आशीषित होते हैं। भजन संहिता 112 का 1, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से भी प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उसे आशीषित करेगा हर चीज में, उसके भौतिक जीवन में और आत्मिक जीवन में परमेश्वर उसे आशीष देगा। उसके बच्चों में, उसके परिवार में, उसके व्यापार बिजनेस में, उसकी आत्मिकता में परमेश्वर उसे आशीष देगा जो परमेश्वर का भय मानते हैं। तीसरा पॉइंट, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर की आराधना श्रद्धा से करते हैं। इसका मतलब है वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। नीति वचन 14 का 26,
यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। जो लोग यहोवा का सम्मान करते, आदर करते, उसकी शक्ति और उसके अधिकार के प्रति वो जो सम्मान रखते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, तो उनका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, चौथा पॉइंट, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से दूर रहते हैं, दुष्टता से दूर रहते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं। नीति वचन 16:6, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब हम यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं, यानी कि उसका आदर सम्मान करते हैं, और परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति, अधिकार और जो कुछ भी परमेश्वर का है उसके प्रति हम सम्मान रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, समर्पण रखते हैं, तो मेरे प्रभु के लोगों, हम क्या करते हैं? हम बुरे कामों से बचकर रहते हैं। यहां पर लिखा, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुरे कामों से, दुष्टता के कामों से दूर रहते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 5, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। आज हमारे जीवन में, इस संसार में रहते हुए, अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति कोई ना कोई इच्छा हमारे जीवन में होगी। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर उन इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। भजन संहिता 145:19, वह अपने डरवे की इच्छा पूरी करता है। किसकी इच्छा पूरी करता है? जो परमेश्वर का भय मानते, जो परमेश्वर का आदर सम्मान करते, जो परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना श्रद्धा से करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? उनकी इच्छा पूरी करता है। और ऐसे लोगों की परमेश्वर क्या करता है? दुहाई, प्रार्थना सुनकर उनका उद्धार करता है, उनका छुटकारा करता है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, जीवन के दिन बढ़ जाते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके आयु बढ़ जाती है। इस संसार में जब वो परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, परमेश्वर की हर एक उन चीज़ों का आदर करेंगे जो परमेश्वर से संबंधित रखती है, तो इस संसार में वो चिंता, परेशानी, दुख से दूर रहेंगे, तो उनकी आयु बढ़ जाएगी। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर लिखा है नीति वचन 10:27 में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, क्योंकि दुष्ट लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की किसी भी चीज़ को नहीं जानते, परमेश्वर की दया को नहीं जानते, परमेश्वर की क्षमा को नहीं जानते, परमेश्वर के अधिकार को नहीं जानते, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर है। और ऐसे लोग क्या है? थोड़े ही दिनों के होते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला इस संसार में भी लंबी आयु जीता है और अनंत काल के लिए भी वो लंबी आयु जीता है। मेरे प्रभु के लोगों, अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 103:13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। उसका भय खाने वाले पर प्रभु की कृपा, दया हमेशा बनी रहती है। अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। जो लोग यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें बुद्धि और समझ मिलती है। मेरे प्रभु के लोगों, बुद्धि और समझ मिलती है। जो बुद्धि और समझ परमेश्वर से मिलती है, उस बुद्धि और समझ से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। वो ऐसा बुद्धि और ज्ञान रखने वाले मनुष्य बन जाते हैं जो परमेश्वर उन्हें श्रेष्ठ और ऊंचा उठाता है। ऐसा बुद्धि और ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त करता है, ऐसे लोग संसार में अलग ही दिखाई देते हैं। सुलेमान के प्रति आपने देखा, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और वो सबसे अच्छा राजा, सबसे समृद्ध राजा बना। उसके पास ज्ञान, बुद्धि, समझ थी। अपने प्रजा को कैसे अगुवाई करना है, इस बात को उसने बुद्धि प्राप्त करके सीखा। तो परमेश्वर से जो बुद्धि हमें मिलती है, ज्ञान हमें मिलता है, इस संसार में हमें कैसे रहना है, उसकी समझ हमें मिल जाती है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने सीखा
परमेश्वर का भय क्या है? उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, खासकर उसकी शक्ति के प्रति, उसके अधिकार के प्रति, आराधना के समय में उसके आराधना श्रद्धा से करना, उसके वचन के प्रति सम्मान रखना, यही परमेश्वर का भय। और परमेश्वर का भय मानने के फायदे क्या है? वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट, वे परमेश्वर से आशीष पाते हैं। तीसरा पॉइंट, वे परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास बढ़ता जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में जान चुके होते हैं। और चौथा पॉइंट, वे दुष्टता से और बुरे काम से दूर रहते हैं। और पांचवा, परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करता है। और छठा, उनकी आयु बढ़ती है। सातवां पॉइंट, परमेश्वर उन पर दया करता है। आठवां पॉइंट, उनको बुद्धि और समझ दी जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रभु के लोगों, हमें इन बातों को जानना अवश्य है, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का भय क्या है। परमेश्वर का भय यानी उसका आदर सम्मान, उसके शक्ति के प्रति, उसके अधिकारों के प्रति हमें बहुत हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें परमेश्वर का भय के विषय में मालूम नहीं होगा तो हम उसका आदर सम्मान नहीं कर पाएंगे। हमें उसकी शक्ति के बारे में मालूम नहीं होगा, उसके अधिकार के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम उसका भय नहीं मानेंगे। हमें परमेश्वर का भय मानना है ताकि हम इस संसार में आशीषित रहे और उसकी दया हमारे पर बनी रहे और हमें बुद्धि और ज्ञान समझ मिलता रहे, ताकि इस संसार में हमें कैसे जीवन जीना है इस बात को हम जान सके। प्रभु के लोगों, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।